है एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी द लास्ट लेसन बाय अ फ्रेंच राइटर अल्फोंसो दाउदत के बारे में बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे एस्पेक्ट्स है, जितने सारे डाउट्स है, सारे चीज़ को क्लियर कर सके। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है, अगर कॉलेज स्टूडेंट है, या बस फन के लिए इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है द लास्ट लेसन, इसका टाइटल, जिसको अल्फोंस दाउदत के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट या फ्रेंच राइटर है। यह है फ्रेंच राइटर। और ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये 1873 को पब्लिश किया गया था। अल्फोंसो दाउदत का एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है मंडे टेल्स। और ये जो लास्ट लेसन है, ये मंडे टेल्स का ही एक एक्सट्रैक्ट है। इस स्टोरी का सबटाइटल हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टोरी लव फॉर द लैंग्वेज को सिंबलाइज करता है और द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी को बताता है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज को फेयरवेल दिया गया, कैसे किसी का आज़ादी को छीना गया। तो वो हम अगले आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टोरी के ऑथर अल्फोंस दाउदत के बारे में। कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे, जो कि मैंने पहले बताया कि ये एक फ्रेंच राइटर है जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो ईयर ऑफ बर्थ 1840 है और 1897 तक ये जीवित रहे। और जितने दिन ये जिंदा रहे, ये कुछ सिंपल प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग करते रहे। इनके जो कुछ फेमस वर्क्स है, जैसे लेटर फॉर माय विंडमिल, ये जो एक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका नाम है द लास्ट लेसन। उसके बाद मंडे टेल्स है, इस तरह का है ये। और जो अल्फोंसो दाउदत जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, उनके स्टोरीज या नॉवेल्स में मेनली जो थीम यूज होता था वो फ्रेंच आइडेंटिटी, पेट्रियोटिज्म, कल्चरल हेरिटेज, इस तरह के थीम्स को वो डिपिक्ट करते थे। तो अब हम अगले स्लाइड में इस स्टोरी के कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। कोई भी स्टोरी पढ़ने से पहले अगर हम लोगों को अगर उस स्टोरी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता होता है, तो हम वो स्टोरी को आसानी से समझ सकते हैं और कुछ बैकग्राउंड भी अपने माइंड में डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टोरी है, इसका सेटिंग रखा गया था, एक टाउन है एलेस एंड लॉरेन, जो कि अभी प्रेजेंट डे फ्रांस में है। और जो स्टोरी है, उस टाइम फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था। फ्रैंको पर्शियन वॉर के बाद ही 1873 में ये स्टोरी पब्लिश हुआ है। और फ्रैंको प्रोशियन वॉर है जो 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में लड़ा गया था। यहाँ प्रूसिया जर्मन जो अथॉरिटी है उसको बोला गया है। तो इस वॉर का आउटकम ये था कि जब जर्मन अथॉरिटी या जो प्रूसिया जिसको बोलते हैं, तो वो जो ये टाउन है एलेस और लॉरेन, उसको जीत चुके थे, उसको ओवरटेक कर चुके थे। और वहाँ के जितने सारे स्कूल्स थे जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था, तो अब वे वहाँ एक डिग्री इशू किए, एक मैंडेट जारी किए कि अब से वहाँ पे बस जर्मन्स पढ़ाया जाएगा, जो फ्रेंच टीचिंग होता था वो अब बैन कर दिया जाएगा। तो यही सब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब हम कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जिसमें मेन कैरेक्टर वो है फ्रेंच, जो कि एक यंग स्कूल बॉय है और इसी के अराउंड जो स्टोरी है डिपिक्ट करता है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है एम हेमल, जो कि एक स्कूल टीचर है और जिनका इस स्टोरी में लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला। ये एक डिसिप्लिन्ड और फ्रेंच टीचर है। और जो फ्रैंक है वो डेली एक स्कूल जाता है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इस तरह से हम लोग आगे प्लॉट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस स्टोरी का जो प्लॉट ओवरव्यू है, तो एकदम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी में क्या बताया गया है। तो स्टोरी का शुरुआत होता है, जो मेन कैरेक्टर है इसमें फ्रेंच, वो हर दिन की तरह आज भी स्कूल जा रहा था, लेकिन आज किसी कारण से उसका थोड़ा लेट हो गया था। और उसके स्कूल में फ्रेंच टीचिंग जो पढ़ाया जा रहा था वो होमवर्क भी नहीं किया था। तो वो डर रहा था क्योंकि उसका जो टीचर है एम हेमल, जिसके बारे में हम लोग कैरेक्टर्स में डिस्कस किए, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, काफ़ी डिसिप्लिन टीचर है। तो फ्रेंच को लगा कि आज टीचर हमको डांटेगी, तो वो थोड़ा डर गया। लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचा,
उनका जो डेली का जो माहौल होता था क्लास का, शोरगुल होते रहता था, टीचर डांटते रहता था सबको, तो उस तरह का माहौल से आज का जो दिन था वो सबसे अलग था, क्योंकि पूरा क्लास शांत था। लास्ट बेंच में कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, इस तरह से पूरा माहौल शांत था। और जो मेन चीज़ था वो एम हैमेल जो कि फ्रेंच टीचर है, वो आज फॉर्मल कपड़े में थे। और मेनली वो फॉर्मल कपड़े तब पहन के आते हैं जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है। तो फ्रेंच को समझ में आया कि हो सकता है कि आज कुछ स्पेशल ओकेजन होने वाला है या कुछ स्पेशल होने वाला है। तो एम हैमेल जो टीचर है वो आई और अनाउंस की क्लास के सामने कि आज जो फ्रेंच टीचिंग है, फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है। और इसी से ये स्टोरी का टाइटल दिया गया है द लास्ट लेसन। तो वो अनाउंस की कि टुडे इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रांस, क्योंकि जो आपको पहले बताया कि जर्मन अथॉरिटी थे वो वॉर जीत चुके थे और वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनमें जर्मन टीचिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। और वो आफ्टरनून का टाइम दिए थे, उसके बाद वहाँ पे जर्मन टीचिंग इम्प्लीमेंट होने वाला था। तो जो एम एम एल वो इमोशनली आके अनाउंस करती है कि ये आज लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज के बारे में बताती है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताती है, उसके बाद लव फॉर द लैंग्वेज, इस तरह का जितना सारा चीज़ है उसको डिपिक्ट करती है। और वो जो लास्ट है अपना जो फेयरवेल स्पीच का जो लास्ट होने वाला था, जब चर्च का बेल बजा और जो प्रूसियन अथॉरिटी है वो मार्च किए शहर की ओर ताकि हर स्कूल में जर्मन्स को मैंडेट किया जाए, तो वो ब्लैक बोर्ड में पूरा बोल्ड लेटर में एक लिखते हैं कोट वाइव डी फ्रांस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और इससे वो क्लास का एंड करते हैं। तो स्टोरी का एंड इसी तरह से होता है कि सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। जो इसका कैरेक्टर है फ्रेंच वो भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज तक वो कभी अपना फ्रेंच टीचिंग में ध्यान नहीं दिया। जब उसको पता चला कि आज ये लास्ट क्लास है, लास्ट फ्रेंच क्लास, तो सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। सारे लोग को अपना लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज और जो फ्रीडम का कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होता है सबके मन में, कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से ये स्टोरी का एंड होता है। अब हम कुछ थीम्स के बारे में देखेंगे। सबसे जो मेजर थीम है इसमें पेट्रियोटिज्म है, नेशनल आइडेंटिटी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से पेट्रियोटिज्म के बारे में बताया गया है कि कैसे एक लैंग्वेज पावरफुल वेपन होता है हम लोगों को फ्रीडम के लिए। अगर हम लोग से लैंग्वेज को छीन लिया जाए या बोल दिया जाए कि जैसे भाई हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर बोल दिया जाए कि कल से हमको चाइनीज बोलना है, तो ये तो हमारा फ्रीडम को छीनना हो गया। तो इस तरह से पेट्रियोटिज्म को ये दिखाता है। उसके बाद इसमें वैल्यू ऑफ एजुकेशन का पता चलता है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है इसमें फ्रेंच, जो कि इतना दिन से अपने जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें ध्यान नहीं दे रहा था, सोच रहा अरे छोड़ो ना हो जाएगा, इस तरह से सोच रहा था। जब उसका लास्ट लेसन आया तो उसको पता चला कि ट्रू वैल्यू लैंग्वेज का क्या है। उसको लैंग्वेज का लव, कल्चरल हेरिटेज, इस सब के बारे में पता चला। उसको वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में पता चला। इसमें रिग्रेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। रिग्रेट इस तरह से होता है कि फ्रेंच को रिग्रेट हुआ, इसमें जो फ्रेंच जो कैरेक्टर है उसको रिग्रेट हुआ, क्योंकि वो आज तक पहले कभी इतना ध्यान दिया नहीं था। और अभी जो उसको पता चला कि लास्ट लेसन होने वाला है तो पूरा वो ध्यान केंद्रित करके पूरा इमोशनल हो गया। तो इससे उसको रिग्रेट हुआ कि हम पहले क्यों नहीं सीखे, पहले हम इतना ध्यान क्यों नहीं दिए। इस तरह से ये बात है। अब सिंबोलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। जैसे पहला फ्रेंच लैंग्वेज, तो इस स्टोरी में फ्रेंच लैंग्वेज हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीडम और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लैंग्वेज किसी का आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। उस तरह से जो एम हैमेल जो टीचर, उनका फेयरवेल स्पीच सबको इनकरेज कर रहा है, सारे विलेजर्स को, स्टूडेंट्स को, कि हम लोगों को अपने लैंग्वेज से प्यार होना चाहिए, हम लोगों को अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। इस तरह का बात डिपिक्ट कर रहा है। और जो क्वाइट क्लास है, जो क्लास उस दिन शांत था, तो वो सबको दिखा रहा है कि कितने इमोशनल है। द वेट ऑफ लॉस और जो कलेक्टिव जो रिग्रेट सबको फील हुआ ना, उसके बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है कुछ डीप एनालिसिस और कैरेक्टर एनालिसिस किसके बारे, फ्रेंच के बारे। तो फ्रेंच के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये एक यंग स्कूल बॉय था जो डेली स्कूल जाता था। उनके मन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इस सिंबल ऑफ यंग जनरेशन को भी दिखाया गया। यहाँ सिंबल ऑफ यंग जनरेशन का मतलब ये है कि यंग जनरेशन का क्या दिक्कत है कि उनको हर चीज़ लास्ट में पता चलता है। जब एकदम लास्ट ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है तब उसको पता चलता है अरे ये भी होने वाला था, अरे ये इस तरह भी हम कुछ कर सकते थे। तो इस तरह से यंग जनरेशन को दिखाया गया है।
फ्रेंच का ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे वो पहले अनइंटरेस्टेड था, लास्ट में इमोशनल हो गया अपना लैंग्वेज को लेके। इस तरह से फ्रेंच का कैरेक्टर का एनालिसिस किया गया। उसके बाद हम देखेंगे एम हेमेल जो कि टीचर है, उसका कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि वो एक डेडिकेटेड टीचर थे। वो डेली फ्रेंच टीचिंग का क्लास लेते थे। वो रेसिस्टेंस का सिंबल के रूप में भी यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद उनका जो फेयरवेल मैसेज है वो सबको, जो फ्रेंच लैंग्वेज उसका प्राइड को दिखाता है, इनकरेज करता है कि हम लोगों को अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, हम लोगों को कंजर्व करना चाहिए, अपना हेरिटेज पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह से एम हेमेल का कैरेक्टर है। इस स्लाइड में हम कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स को रखें जो कि इस स्टोरी में यूज हुआ है। मेनली ये कभी कभी एग्जाम्स में आता है, एकेडमिक्स के एग्जाम में भी आ सकता है या कंपटीशन के एग्जाम में तो कोट्स आता ही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन देखें ये स्टोरी का, तो हम लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है? लास्ट लेसन से हम लोगों को ये मैसेज मिल रहा है कि लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज हमों को शेप देता है, हमारा आइडेंटिटी को बताता है, कल्चर को बताता है, और हमें अपने कल्चर को, नेशनल आइडेंटिटी को, अपना हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका फेयरवेल के बारे में ना इस स्टोरी में बताया गया है। तो फेयरवेल हुआ, उसका क्या मतलब हुआ कि ज़बरदस्ती हम लोगों से फ्रीडम को छीन लिया गया। इसमें रिफ्लेक्शन वही है, इसमें कनेक्शन बताया गया लैंग्वेज और फ्रीडम के बारे। और जो हमारे ऑथर है अल्फोंस देवदत्त, उनके स्टोरी में लगभग यही सब चीज़ के बारे में मेनली बताया जाता है। लैंग्वेज और फ्रीडम का कनेक्शन ये है कि हम आपको पहले बताया कि अगर आपसे लैंग्वेज छीन लिया जाए कोई चीज़ और ज़बरदस्ती कुछ दूसरा लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो एक तरह से हम लोगों को फ्रीडम में रेसिस्ट कर रहा है, हमारे से हमको फ्रीडम को छीना जा रहा है। इस तरह से हम इस स्टोरी का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ हम डिस्कशन क्वेश्चंस इस स्लाइड में डाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक फ्रेंच रिग्रेट नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली? तो फ्रेंच को काहे रिग्रेट हुआ कि वो अपना लेसन को सीरियसली नहीं ले रहा है? क्योंकि ये जो लास्ट लेसन जो उसका टीचर बताए सब उसको इमोशनल कर दिया, उसको रियलाइज हुआ कि लैंग्वेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से आप इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करिए। आप एक तरह से होमवर्क समझे या इसको आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है, व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम एम हेमेल्स कैरेक्टर? एम हेमेल्स कैरेक्टर से हम लोग को क्या लेसन्स मिलता है? वो एक रिस्पॉन्सिबल टीचर थे, डेडिकेटेड टीचर थे, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का हम लोगों को माध्यम बताते थे। इस तरह से हम लोग कुछ कुछ लेसन्स को सीख सकते हैं। तो ये इस स्टोरी का लास्ट स्लाइड था। आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया जाए ताकि आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो इस स्टोरी से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम कुछ अलग स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे इसी चैनल पे आपका स्कूल में। तब तक के लिए बने रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।